लद्दाख की बर्फीली वादियों में सर्दियों की छुट्टियों का पहला दिन था। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव चांगथांग में चार दोस्त आरव, कियारा, देव और तन्या आरव के घर की छत पर इकट्ठा हुए थे। 14 साल का आरव, जिसे पुरानी किताबें पढ़ने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था, अचानक बोला, देखो, मुझे दादाजी की पुरानी अलमारी में क्या मिला। उसने सावधानी से चमड़े का एक पुराना बैग खोला। अंदर एक पीला पड़ा कागज था जिस पर अजीब चिन्ह और बर्फ से ढके पहाड़ों की आकृति बनी हुई थी। देव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है ये किसी खजाने का नक्शा है? आरव ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है ये असली है और ये कहीं पास ही छिपा है। अगली सुबह वे सब ऊनी कपड़े पहनकर थर्मस में गर्म चाय और टॉर्च लेकर बर्फीली घाटी की ओर निकल पड़े। हर कदम पर बर्फ चरमराती और हवा में ठंडी झोंके बह रहे थे। नक्शे का पहला सुराग था बर्फ का झरना। लंबे सफर के बाद तन्या ने अचानक चिल्लाकर इशारा किया, वो देखो! सामने बर्फ की चट्टानों के बीच से लटकता हुआ एक नीला झरना चमक रहा था। आरव ने वहां एक पत्थर पर वही अजीब चिन्ह देखे जो नक्शे पर बने थे। जब सबने मिलकर वो पत्थर हटाया तो नीचे से एक धातु का डिब्बा निकला। अंदर था एक पुराना कागज जिस पर हवा में लहराते लाल झंडे का चित्र और उसकी परछाई बनी हुई थी। कियारा ने तुरंत कहा, ऐसे झंडे तो पुराने मठ में लगे हैं। धीरे धीरे रहस्य बढ़ाते हुए वे खतरनाक बर्फीली ढलानों से होते हुए मठ तक पहुंचे। रंग बिरंगे प्रार्थना झंडे हवा में लहरा रहे थे। सबने मिलकर लाल झंडे की परछाई के नीचे जमीन खोदनी शुरू की और वहां से निकली एक पुरानी लकड़ी की पेटी। अंदर था एक पीला कागज और एक लोहे की चाबी। कागज पर लिखा था, पानी के नीचे सोया है वो द्वार जहां बर्फ पिघलती है। देव ने कहा, यानी हमें जमी हुई झील तक जाना होगा। सूर्यास्त से पहले वे झील पहुंचे। आधा हिस्सा बर्फ से जमी थी और किनारे पर पिघलते पानी की आवाज आ रही थी। तन्या ने अचानक देखा एक पत्थर पर वही चिन्ह और बीच में चाबी का छेद। आरव ने कांपते हाथों से चाबी लगाई। पत्थर धीरे धीरे खिसका और सामने खुला एक अंधेरी गुफा का द्वार। टॉर्च की रोशनी में वे गुफा के अंदर उतरे। पानी की बूंदें टपक रही थी। तभी अचानक एक हिम उल्लू उनके ऊपर से उड़ गया। सबकी सांसें थम गईं। आखिरकार वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। दीवारों पर प्राचीन बौद्ध लिपि उकेरी हुई थी और बीच में रखा था पत्थर का एक संदूक। तन्या ने धीरे से कहा, यही होगा असली खजाना। आरव ने कांपते हाथों से संदूक खोला। भीतर चमक रहे थे प्राचीन सिक्के, रत्न और एक पुरानी डायरी। डायरी में लिखा था, सदियों पहले एक यात्री साधु ने यह खजाना गांव के लिए सुरक्षित रखा था ताकि कठिन समय में लोग इसका उपयोग कर सकें। कियारा ने भावुक होकर कहा, यह सिर्फ हमारा नहीं है, ये गांव का है। चारों दोस्तों ने संदूक उठाया और गांव लौट आए। गांव वाले देखकर चौंक गए। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और खजाना इस्तेमाल हुआ स्कूल बनाने, इलाज के लिए और गरीब परिवारों की मदद करने में। उस दिन से लोग इन चारों को चांगथांग के खोजी कहकर याद करने लगे। सच्चा खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, बल्कि वो होता है जिसे सबके भले के लिए बांटा जाए। मिलकर काम करने और दूसरों की भलाई सोचने से ही जीवन महान बनता है।